नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक क्या है, वृत्त है। ओके, इसमें क्या कह रहा है वो, यहां O है, यहां P है, यहां Q है और OQ दे रखा है इसने। OQ क्या है, ये 12 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है वो आपसे, OP की वैल्यू, सॉरी QP की वैल्यू। क्या पूछ रहा है वो, QP की वैल्यू। निकल जाएगा। हम जानते हैं क्या, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, हमेशा 90 का। और जब 90 डिग्री का एंगल बन गया तो हम क्या जानते हैं, यहाँ पे हम लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, देखो, तो ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूस। गलती नहीं करना जल्दबाजी में, कहीं सोच लें 12/5 तो ये तेरे आएगा डायरेक्ट। नो 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 नो, ये बड़ी रेखा है, इसका मतलब मुझे छोटी वाली साइड निकालनी है। पी क्यू आएगी हाइपोटेन्यूस, मतलब 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, तो कर्ण का स्क्वायर, यानी कि 12 के स्क्वायर में से आपको 5 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना था। 12 12 144, 5 25, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 119। तो आपका आंसर हो जाएगा √119। ठीक है भाई, ये दे रखा है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन खतरनाक, 2012 में पूछा है एलडीसी में। क्या क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने, ये देखो एक त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी पर कोण बी का अंत्य अर्धक और कोण सी का बाह्य अर्धक के क्या लिखा है, पहले लिखो, पहले चित्र बनाता हूं। एबीसी क्या है, एक ट्राइंगल है। एबीसी क्या है, एक ट्राइंगल है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ता हूं। एबीसी के आधार बीसी पर कोण बी का अंत्य अर्धक, कोण बी पर अंत्य अर्धक, समझ में आ गया। अर्धक का मतलब ये दोनों कैसे हैं, बराबर है। ये x है तो ये भी x है, सही है। फिर क्या कह रहा है फिर कह रहा है C का बाह्य अर्धक, C का बाह्य अर्धक, अंदर से नहीं बाह्य से, ये लो, ये दोनों कोण बराबर। ये y है तो ये भी y। इसको आगे बढ़ा दो, जरूरत पड़ रही होगी शायद, इसके पूछ रहा होगा। क्या पूछा है उसने, के बीच, अर्धक के बीच बना कोण निम्न में से किस कोण के बराबर होगा। इसका अंत्य अर्धक, इसका बाह्य अर्धक के बीच में, अर्धकों के बीच में, ये दोनों अर्धक हैं, ये भी अर्धक है, ये भी अर्धक है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, पूछ रहा है ये। कुछ मान लो, क्या मानूं, XY मान लिया, Z ही मान लो। तो Z की वैल्यू पूछी है इसमें, किसकी वैल्यू पूछी है इसमें, Z की। और कुछ दे रखा है क्या, और कुछ नहीं दे रखा है। ऑप्शन मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। एलडीसी 2012 का क्वेश्चन है ये, एलडीसी 2012 तो बताओ Z की वैल्यू क्या होगी। तो देखो हम क्या करेंगे, इससे रिलेशन निकालना है इसका, इससे, ठीक है। ये A है आपका, क्या है ये A। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो y है, ये जो y है मतलब 2y है, ये किसके बराबर होगा बताओ, 2x + a के बराबर होगा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, क्यों होगा, समझ रहे हो ना भाई। बहिष्ठ कोण है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज का ये क्या है, पूरा पूरा बहिष्ठ कोण है, और बहिष्ठ कोण का मान अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। मैं आपके ऑप्शन और लिख देता हूं पहले, जिससे कि थोड़ा सा ध्यान रहे कि क्या लाना है। 90 - 1/2 a लिख देता हूं, और 90 + 1/2 a, यहां दे रखा है 1/2 a, और यहां दे रखा है a। ये ऑप्शन है A, B, C और D, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, मुझे जब ये वाला एंगल निकालना है तो इसका मतलब इन दोनों में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है, क्योंकि A आएगा ना आंसर में आपका। तो Z बराबर में आंसर में क्या आएगा, A आएगा, तो A से मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि इन दोनों का सम इन दोनों के बराबर होगा, सही है। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूं। y की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, y बराबर 2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 2x + a डिवाइड बाई 2, तो एंगल y की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। चलो अब कैसे करके इसकी वैल्यू और निकाल दो भाई, इसकी। फिर मैं क्या लगा दूंगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, ऐसे लगा सकता हूं, ठीक है। एक नियम ये लगा सकता हूं मैं कि अगर ये y है तो मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, और फिर तीनों का आपस में ऐसे लगा सकता हूं नियम। देखो इससे लाने से इसको कैसे ला सकते हैं, इसको नहीं ला सकते हैं आप, तो ये लाना आसान है। देखो बताओ, ये 2y है तो यहां कितने का होगा, 180 - 2y। बताओ किस किस को समझ में आ गया ये बात,
एक रेखा पर बने हुए कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो जब ये y और y 2y, तो इधर कितना बचेगा बताओ? 180 माइनस 2y, क्योंकि तीनों कोणों का सम कितना होता है? इतना होता है। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा? अब ये तीनों कोण और एक ये और ये, अब इन तीनों कोणों का योगफल कितना होगा बताओ? 180 डिग्री। तो मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? z प्लस एक्स प्लस ये और ये दोनों, भाई ये त्रिभुज ये बन रहा है पूरा, समझ रहे हो ना? त्रिभुज के अंदर ये तीनों एंगल आ रहे हैं, दोनों एंगल आ रहे हैं। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? y प्लस 180 माइनस 180 माइनस फिर क्या आएगा बताओ? 180 माइनस 2y और बराबर में क्या लिखूंगा मैं? 180 डिग्री। बताओ समझ आया कि नहीं आया? भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल देखो, 180 से 180 कट गया, y से एक y कट जाएगा, तो यहां बचेगा आपका z प्लस एक्स और साथ में क्या बचेगा? माइनस का y बराबर 0। बात समझ में आ गई? अच्छा, हमें आंसर किसमें? z की वैल्यू निकालनी है, तो z बराबर आ गया आपका y माइनस एक्स, y माइनस एक्स। y की वैल्यू आप रख दो। y की वैल्यू क्या निकाली भाई आपने? ये है y की वैल्यू क्या है आपकी? ये। तो रखो आप 2x प्लस a डिवाइड बाई 2, माइनस में क्या आएगा? x, ये x आ गया। इसको आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बताओ? एलसीएम लेंगे यहाँ पर इसका, तो मैं शॉर्ट में कर दूँ थोड़ा सा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पूरे का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? यहाँ 2 आ जाएगा एलसीएम में और माइनस 2x हो जाएगा, 2x से 2x कट जाएगा, तो आप आंसर आ गया a/2 z बराबर, यानी कि आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 1/2a, यानी कि ये वाला एंगल हमेशा इसका क्या होता है? आधा होता है। ये डायरेक्टली भी आप याद रख सकते हो, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। वास्तव में ये क्वेश्चन जो है एसएसटी का क्वेश्चन है और उसमें इसको डायरेक्टली आपको याद रखना होता है। कैसे? वहां आप इसको प्रूफ करके देखते हैं इस तरह से। यहाँ प्रूफ करना नहीं है भैया, वो प्रूफ करने में लगता है टाइम। आप डायरेक्ट बता सकते हो कि जब कोई ट्राइंगल दे रखा हो, उसके अंतः अर्धक और बाह्य अर्धक से बना हुआ एंगल हमेशा इस वाले एंगल का क्या होता है? आधा होता है। याद रख लोगे? चलो मैंने समझा दिया पर पूरा इसको। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ठीक ठाक है, चलो करा देते हैं। किसमें है? वीडियो मेंस 2022, वीडियो मेंस 2022। क्या क्वेश्चन है? दिए गए चित्र में एक ट्राइंगल दे रखा है साहब। ओके, ट्राइंगल दे दिया, यहां से एक लाइन खींच रखी है, अर्धक खींच रखा है, अर्धक। ये 55 डिग्री है। यहां मैं लिख देता हूं क्वेश्चन में, ए बराबर दे रखा है 55 डिग्री। ओके, साथ में ए भी बराबर दे रखा है BC, ये ए बी सी और ई और ये डी। ठीक है, तो पूछा है ACE की वैल्यू, ACE ये वाली वैल्यू पूछी है इसने। चलो, और कुछ तो नहीं दे रखा ना? ओके ओके ओके। तो देखो, हमको इधर रखा है 55 डिग्री। ये अर्धक है क्या? समिद्भाजक। ठीक है, ये क्या है? CE ACD का समिद्भाजक है, यानी कि ये x है तो ये भी कितना होगा? x होगा। सही है। अब बताओ कैसे करेंगे? समझ में आ गया होगा, ज्यादातर बच्चों में समझ में आ गया होगा। पहली बात तो AB बराबर BC है, इसका यूज करो। इसको अप्लाई करेंगे कैसे? AB कहाँ है? ये रहा। BC कहाँ है? ये रहा। जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो आमने सामने के एंगल भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो ये 55 आ जाएगा भाई, ये 55। ये भुजा साइड, ये भुजा इसके बराबर है। एक ट्राइंगल के अंदर दो साइड बराबर होती हैं तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु त्रिभुज के दो एंगल भी बराबर होते हैं, दो साइड भी बराबर होती हैं। तो ये 55 है तो ये भी कितने का आएगा? 55 का आएगा। चलो ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है। अरे तो आ गई x की वैल्यू, तो अब है ही क्या है इसमें? बताओ, 2x प्लस 55 बराबर 180 डिग्री। तो बताओ 2x बराबर 55 हटाओ इसमें से, 55 हटाओ 35 बचेगा, 35 बचेगा ना, 135 बचेगा। कितना बचेगा? 135। सही बता रहा हूँ ना? 50 गई तो 30 बचे, 30 में से और 5 घटाना था, 125 बचेगा। क्या बात कर रहे हो वीरू? तो अब x की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? 2 से इसे काट दो, 2 छिक्की 12, 2 दूनी 4 और ये 22, 62.5। तो x की वैल्यू कितनी आएगी भैया? 62.5। ये आपका उत्तर जाए, परसेंट नहीं है, डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इजी था, बहुत इजी क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, वीडियो मेंस 2022 का क्वेश्चन है और इस तरह से एक ट्रायंगल बना के रखा है इसने, खतरनाक सा। चलो यहां 46 डिग्री दे रखा है, इधर x डिग्री दे रखा है, इधर 46 और ये L M N K, यहाँ A और ये x डिग्री नहीं है, ये x है, साइड की बात है इसमें, ठीक है, ओके। ये A साइड है। क्वेश्चन है x का मान बताओ। क्या पूछा है इसमें भैया, x का मान बताना है आपको, साइड का मान बताना है, साइड का मान बताना है, साइड का मान बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन भी थोड़े अजीब से रखे होंगे। तो देखो एक ऑप्शन है इसके, क्या है ऑप्शन में, इधर लिख दूं पहला। देखो x का मान आपका क्या होगा, ए बी अपॉन ए प्लस सी। बी ऑप्शन है आपका ए सी अपॉन ए प्लस बी। सी में दे रखा है ए सी अपॉन बी प्लस सी। और चौथा ऑप्शन है आपका ए बी प्लस ए बी अपॉन बी प्लस सी। चल एक्स की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, एक्स की वैल्यू। तो ध्यान दो भाई, इसमें लगेगा सिमिलरिटी। क्या लगेगा इसमें नियम, सिमिलरिटी। सिमिलरिटी क्या कहती है, देखो मुझे इससे पता चल गया, ये क्या है, पैरेलल लाइन है। ये कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है, ठीक है। पैरेलल लाइन कैसे पता चला, क्योंकि ये 46 है तो ये भी है 46। तो कौन से एंगल बन रहे हैं बताओ इसमें, करेस्पॉन्डिंग एंगल। किसने बताया था, किसने बताया, संगत कोण। करेस्पॉन्डिंग मतलब संगत कोण। और ये एंगल आ रहा है कॉमन। मैं अगर बात करूं छोटे वाले ट्राइंगल का और इस बड़े वाले ट्राइंगल में दो एंगल बराबर हैं, कौन कौन से, ये एंगल क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन, ये एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है, सही है। और दूसरा छोटे वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल n और बड़े वाले ट्राइंगल का m बराबर है, दो एंगल बराबर है। तो सिमिलरिटी का नियम लग गया इसमें। क्या लग गया, सिमिलरिटी का नियम। सिमिलरिटी का नियम क्या कहता है कि आपके क्या होते हैं, अच्छा कुछ और दे रखा होगा इसमें नीचे, ये दे रखा है b और c, यहां से यहां तक की लेंथ दे रखी है b और ये दे रखी है c। चलो तो अब हम जानते हैं सिमिलरिटी के नियम से साइडों के रेशियो कैसे होते हैं, बराबर। जब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले x को ले लो, छोटे वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड लिए, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी आएगी, a, तो a आ गया, सही है। अच्छा फिर इसमें देखो छोटे वाले ट्राइंगल की मैं साइड कौन सी ले रहा हूं, b, सॉरी c, ठीक है। जब इसका बेस लिया है तो मैंने इसका भी बेस लेना पड़ेगा। किसका, गलती मत कर देना भैया, बड़े वाले ट्राइंगल का। बड़े वाले ट्राइंगल का बेस होगा b प्लस सी। क्या होगा, b प्लस सी। ये तो आ गया आंसर। x बराबर क्या आ गया, ए सी अपॉन बी प्लस सी। ढूंढ लो क्या है ऑप्शन, ए सी बी प्लस सी, तो ऑप्शन हो जाएगा 3, सही है। इजी क्वेश्चन है, दिखने में कठिन, करने में इजी क्वेश्चन। ये है किसकी विशेषता है, ये है ज्योमेट्री की विशेषता। चलिए ये लास्ट पेज रह गया है, क्वेश्चन होंगे इसमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। चलो ठीक है, 5 क्वेश्चन, 10 मिनट लगाओ लास्ट, 10 तो ज़्यादा हो जाएंगे, 5 मिनट में कराऊंगा जल्दी जल्दी। तो देखिए इस तरह से दो लाइन दे रखी हैं और इसको इस तरह से काट रखा है, ओके। फिर क्या कह रहा है, यहाँ है A, यहाँ है B और यहाँ है P और यहाँ है Q। यहाँ Q कैसे आ सकता है, यहाँ R है, यहाँ Q है, यहाँ S है, यहाँ M है और पूछ रहा है A प्लस B प्लस C की वैल्यू बताओ अगर ये लाइन पैरेलल है तो। किसमें आए, CET 2024। CET भाई सरल नहीं है, CET 2024 का क्वेश्चन है ये। चलो कैसे करेंगे, पूछा क्या है, ये सब दे रखा है, पूछा है इसमें A प्लस B प्लस C की वैल्यू। और C कहाँ दे रखा है आपका, C है आपका इधर उत्तरी के, C दिया है इधर, ये एंगल C है। बाप रे, अब कैसे करेंगे बताओ, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, अजीब नहीं है। देखो कैसे करेंगे, जब दो लाइन पैरेलल दे रखी हैं तो वो लगा नहीं सकते आप, तिरक रेखा नहीं बन रही है पूरी। अच्छा एक चीज है, मैं यहां से अगर एक लाइन सीधी खींच दूं, क्या खींच दूं, यहां से मैं एक सीधी लाइन खींच सकता। तो अब मुझे ये पता चल गया कि अगर ये टोटल एंगल कितना था, 180 का था, सॉरी ये दोनों पूरा एंगल क्या है, A डिग्री का है, पूरा कितना है, A का है। और हम जानते हैं, मैंने क्या खींच दिया, यहां से एक परपेंडिकुलर खींच दिया है, परपेंडिकुलर खींच दिया है तो इसका मतलब अगर ये एंगल 90 डिग्री है इधर का, तो बताओ ये कितना बचा, 90 माइनस A,
बताओ 90 माइनस ए या ए माइनस 90? ए माइनस 90। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? भाई ये पूरा एंगल ए है, इसमें से इतना सा 90 है, तो ये कितना बचा? ए माइनस 90। समझ में आई बात? बताओ ये टोटल एंगल बी का है, इसमें से 90 हटा दो तो बताओ ये कितने का बचेगा? बताओ बताओ जल्दी। बी माइनस 90। बताओ सही है कि नहीं है? और ये कितना आ जाएगा बताओ? ये तो सी आ जाएगा आपका। सही है। अब लग गया। त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूं क्या? ए माइनस 90 बी माइनस 90 प्लस सी बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। यहां से क्या फायदा होगा? कटेगा नहीं भैया। 180 ए प्लस बी प्लस सी, 90 और 90 कितना हो जाएगा? 180। 180 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 180 और 180 कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। माइनस के हैं, दोनों जुड़ेंगे, जुड़ जाएंगे, माइनस के हैं तो 180, 180 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का होगा उधर, इसलिए कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। जल्दी 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 नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो भारी इजी क्वेश्चन है ये तो, रीट में पूछा है, रीट में तो इतना ही आता है, 2025 का है पर जिसको कह रहे थे कठिन पेपर आया है। चलो स्टार्ट करते हैं। लेबल तो देखना पड़ेगा। 5x 3x माइनस 2 x प्लस 2 अरे 2 और पूछ रहा है ए ओ डी कितना होगा? नाम ही डालने पड़ेंगे, ए बी सी इधर डी इधर ओ। ए ओ डी की वैल्यू पूछी है। ए ओ डी मतलब इसकी वैल्यू पूछी है, यानी किसका पूछा मान? 5x की वैल्यू, x की नहीं, गलती मत करना, 5x की वैल्यू। समझ में तो आ गया होगा। क्या करूंगा बताओ? इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। एक लाइन पर बने हुए तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो देखो क्या लिखूंगा मैं, तीनों को प्लस करो, 5 लिख देता हूं, दिक्कत आएगी नहीं। 3x माइनस 2 x प्लस 2 बराबर 180 डिग्री। तीनों एक लाइन पर बने हुए सभी एंगल्स का सम। चलो अब बताओ, 5 और 3 8 और 1 9, 9x माइनस कितना हो जाएगा? अरे 2 से 2 कट गया, 9x बराबर कितना आ गया? 180। 9 दूनी 18। ये x की वैल्यू आई है, जल्दबाजी मत करना, ऑप्शन में 20 है, 20 है ऑप्शन में, आपको निकालना है इसकी वैल्यू। तो कितना होगा? 5x बराबर कितना होगा? 5 गुणा 20 यानी 20 5 100। तो ये एंगल कितने डिग्री का आएगा आपका? 100 डिग्री। सही है, इजी क्वेश्चन। कितना? 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, 3। इसमें क्या करेंगे? यदि कोण के संपूरक और पूरक कोणों का अनुपात 5:2 है तो कोण का मान बताओ। किसी कोण का संपूरक और पूरक, ये आ गया है क्या? उसके जैसा है क्वेश्चन, वो नहीं है। क्या कह रहा है? संपूरक कोण और पूरक कोण। संपूरक कोण, कोई कोण मान लो, वो कोण क्या है? x है। इसका संपूरक कोण क्या होगा बताओ? 180 माइनस x। इसका पूरक कोण क्या होगा? ये संपूरक और पूरक होगा 90 माइनस x। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का अनुपात 5:2 है। बताओ मैंने गलत लिखा है क्या? क्या सही है? संपूरक कोण और पूरक कोण का अनुपात कितना है? 5:2। भाई कोई कोण मानना पड़ेगा ना, x है मान लो कोई कोण, तो एक कोण x है तो उसका संपूरक होगा 180 माइनस x, पूरक होगा 90 माइनस x। दोनों का अनुपात दे रखा है क्वेश्चन में, क्या क्या दे रखा है? 5:2। तो बताओ आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में? x की वैल्यू पूछी होगी, तो कोण का मान याद करो, x की मान बताना है, पूरक कोण। चलो तो कर लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 18 दूनी 36, 360 माइनस x। आहा, इससे भी तो होगा ना 2x। 9 पंजे 45 माइनस 5x। x को एक तरफ ले लो, उधर ले जाओ, 3x आ जाएगा। 360 को इधर लेके आएंगे, 450 को इधर लेके आएंगे तो बाप रे, माइनस का आएगा क्या? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना? 9 पंजे 45, सही है सही है सही है, ओके। चलो हाँ 5x को इधर लेके आओ, 5x को इधर लेके आओ, प्लस का हो जाएगा ना, तभी तो प्लस का 3x बचेगा। 360 को उधर लेके जाओ, 360 से काट दो, कितना बचेगा भाई? 60 40 5 90, 90 बचेगा ना। 3 से काटो, कितना आया? 30 डिग्री।
तो इसका मतलब कितने डिग्री का एंगल होगा? 30 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन और। किसी समबाहुज का प्रत्येक बहिष्कोण उसके अंतःकोण का 2/5 भाग है तो उसकी भुजाओं की संख्या बताओ। क्या कहा है क्वेश्चन? दोबारा सुनेंगे ध्यान से। एक समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण उसके अंतःकोण का, बहिष्कोण और अंतःकोण का अनुपात दे रखा है 2:7। बहिष्कोण और अंतःकोण का अनुपात कितना दे रखा है? 7। सही है। तो देखो मैं x लगा दूं तो कह सकता हूं कि बहिष्कोण कितना होगा? 2x, अंतःकोण कितना होगा? 7x। और हम जानते हैं कोई भी बहुभुज हो उसके जो बहिष्कोण होता है और अंतःकोण होता है उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ये मैं पहले बता चुका हूं आपको। तो दोनों का सम कितना आ जाएगा? 9x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, बहिष्कोण और अंतःकोणों का सम कितना होता है? इतना। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई बताओ? 9 दूनी 18, 20 डिग्री। पूछा क्या था इसमें? पूछा था उसने कि इसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो भुजाओं की संख्या कैसे निकालते हैं? एक तो अंतःकोणों का योग निकाल दो, उसमें आप एक अंतःकोण से डिवाइड कर दो, एक नियम। या बहिष्कोणों का योग निकाल लो और उसमें एक बहिष्कोण से आप डिवाइड कर दो। तो बहिष्कोण हम जानते हैं, बहिष्कोण का सम हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री होता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। नहीं तो हम अंतःकोण से भी कर सकते हैं। तो बहिष्कोणों का सम इतना है। और बहिष्कोण कौन सा है इसमें? बहिष्कोण है आपका 2x। 2x का मतलब कितना हो गया? 20 दूनी 40। गलती तो नहीं होगी ना? कितना होगा बहिष्कोण? 20 दूनी 40। काटो, 4 नाम 36। तो साइड कितनी आ गई भैया? 9 आ गई। ठीक है भाई। अंतःकोणों से कैसे कर सकते हैं? अंतःकोणों का सम कितना होगा? साइडों की संख्या नहीं पता है, अंतःकोणों का सम भी नहीं पता, प्रत्येक कोण का मान पता है, अंतःकोणों का सम नहीं पता, तो नहीं बता सकते भाई। उससे पता तो होना चाहिए सम। तो इसमें तो सम हमें पता रहता है डायरेक्टली, इसलिए जिसको आता है उसको तो ये क्वेश्चन लगेगा सरल, नहीं तो कठिन हो जाएगा अगर अंतःकोण से करने की कोशिश करी तो चलो। अगला क्वेश्चन। अरे हो गया कंप्लीट। थैंक यू दोस्तों। तो आपने जो मुझको टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो।